गोबर के महत्व को समझा दिया आपको। अभी पता चलेगा। इन्हीं ने बताया इंग्लैंड से मंगाया गया और फला जगह से मंगाया गया गोबर, ये बताना नहीं चाह रहे हैं सर। इन्हीं ने भी अपना 2 किलो गोबर भेजा था, जो सिन्हा जी का गोबर भी गया था, प्लास्टिक के झोले में भर के भेजा था इन्हीं ने। हाँ, इनका भी गोबर बड़ा काम आता है। हाँ, ये जमा करते हैं घर में अपने। कहने लगे मुगल लुटेरे लूट के ले गए। तो मेरा सवाल है उत्तर प्रदेश की सरकार के सभी मंत्रियों से, जितने हैं सबसे, कि मुगल अपना खजाना लूट कर भारत से कहां ले गए थे, किस मुल्क में ले गए थे। विधानसभा में उसकी जगहों की सूची जारी की जाए, जहां जहां छुपा के खजाना रखा गया है, हीरे जवाहरात, अशरफियां, गिन्नियां, सोने चांदी के बर्तन सब, तो मुगलों ने जो लूट की थी वो कहां रखा हुआ है। इस खजाने का खुलासा होना चाहिए, जगह का। और अंग्रेज कहां ले गए थे हम लोग को पता है। लेकिन मसला सर बहुत बड़ा यह आ गया है कि मुगलों के साथ जो उनके गिरोह में लुटेरे थे, डकैत जो भारत को लूट रहे थे, वो तो आज सब बीजेपी में। लूट भी उन्हीं के पास रखी हुई है और अंग्रेजों की लूट भी उन्हीं के पास रखी हुई है। तो ये बीजेपी में सर, वो तो सारा तो खजाना लूट का बीजेपी में, क्योंकि सारे लुटेरे तो वहीं पहुंच गए। तो दोस्तों स्टार्टिंग में आपने छोटा सा क्लिप देखा होगा। ये क्लिप आपको मैं अभी पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, गोबर का बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है इंडिया में। गोबर और गाय के गोबर और तमाम इस गोबर से आगे बात बढ़ती ही नहीं है, तमाम डिबेटें ही चलती है इस पर। गोबर पर जो डिबेटें होती हैं, जो कि हमारे देश को कतई इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है तो किसकी है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की। इस पर डिबेट नहीं होती है। और अंग्रेज, मुगल, इन तमाम पे बहसबाजी बहुत चलती रहती है, लेकिन बहसबाजी होना किस पे चाहिए, चर्चा होने किस पे चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बच्चों की पढ़ाई पर, इस पर ध्यान देने की जरूरत है हमें। लेकिन आज आसिम बकार साहब ने इनको बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। आप लोग शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में जरूर बने रहें और अपने कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में आपको बहुत मजा भी आने वाला है। आसिम बकार साहब आप जानते ही हैं, बहुत ही तगड़ा जवाब होता है उनके पास और बहुत ही तगड़ा जवाब देते भी हैं और सटीक जवाब देते हैं। ऐसा नहीं कि हवाबाजी बातें करते हैं, जवाब जो होता है उनका बिल्कुल सटीक होता है, अच्छा जवाब देते हैं। तो इसी को लेकर क्या क्या बोला आसिम बकार साहब ने, आप लोग शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहे और अपना कमेंट करके जरूर बताएं। ये डिबेट हुई भारत समाचार पे। आइए देखते हैं इस पूरी डिबेट को कि क्या बोला है आसिम बकार साहब ने। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आइए देखते हैं। गोबर के महत्व को समझा दिया आपको। नहीं सर, सीरियस डिबेट है, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता था। अब आपने कही दिया तो एक जवाब देने के बाद फिर मुद्दे पे आ जाऊंगा। इन्हीं ने बताया इंग्लैंड से मंगाया गया और फला जगह से मंगाया गया गोबर, ये बताना नहीं चाह रहे हैं सर। इन्हीं ने भी अपना 2 किलो गोबर भेजा था, जो सिन्हा जी का गोबर भी गया था। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। प्लास्टिक के झोले में भर के भेजा था इन्हीं ने। हाँ, इनका भी गोबर बड़ा काम आता है। इनको भी आप रिसर्च का विषय बनाइए। हाँ, ये जमा करते हैं घर में अपने। दूसरी बात सर, ये मुख्यमंत्री जी की भाषा थी जो बोले हैं वो। मसला ये है कि आज इतिहास का विषय नहीं है सर, आज मजाक का विषय है। और बहुत गौर से सुनिएगा सर। कहने लगे मुगल लुटेरे लूट के ले गए। तो मेरा सवाल है उत्तर प्रदेश की सरकार के सभी मंत्रियों से, जितने हैं सबसे, कि मुगल अपना खजाना लूट कर भारत से कहां ले गए थे, किस मुल्क में ले गए थे। विधानसभा में उसकी जगहों की सूची जारी की जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जहां जहां छुपा के खजाना रखा गया है, हीरे जवाहरात, अशरफियां, गिन्नियां, सोने चांदी के बर्तन सब, तो मुगलों ने जो लूट की थी वो कहां रखा हुआ है। इस खजाने का खुलासा होना चाहिए, जगह का। और अंग्रेज कहां ले गए थे हम लोग को पता है। लेकिन मसला सर बहुत बड़ा यह आ गया है कि मुगलों के साथ जो उनके गिरोह में लुटेरे थे, डकैत जो भारत को लूट रहे थे, वो तो आज सब बीजेपी में। और अभी तो रुको भाई, मुगलों वो सब तो मर गए होंगे सर, सबका तो निधन हो गया। सिंह साहब को मिला, अब तो उनके परिवार जिंदा होंगे। अरे सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए सर। तो वो खजाना रखा हुआ है जयपुर में। और अंग्रेज जब आए, उन्होंने जब लूट शुरू की, तो अंग्रेजों का साथ दिया था भरतपुर स्टेट ने, कोटा स्टेट ने, टोंक स्टेट ने, सिरोही स्टेट ने, जोधपुर ने और उदयपुर स्टेट ने और जयपुर स्टेट ने। ये अंग्रेजों का साथ दिया था इन्हें। तो जयपुर स्टेट जो है उसके पास डबल लूट का माल रखा है। मुगलों की लूट भी उन्हीं के पास रखी हुई है और अंग्रेजों की लूट भी उन्हीं के पास रखी हुई है। तो ये बीजेपी में सर, वो तो सारा तो खजाना लूट का बीजेपी में।
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि सारे लुटेरे तो वहीं पहुंच गए, साथी लुटेरों के। और एक बड़ी अहम बात बता रहा हूं आपसे, बहुत अहम, अभी तक कोई बोला ही नहीं है सर। अंग्रेजों के साथ एक और लुटेरे की गैंग हुआ करता था जो अंग्रेजों को मदद करता था लूट में, वो सिंधिया परिवार था सर। जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ, रानी लक्ष्मीबाई को तो जब अंग्रेजों ने घेर लिया सब तरफ से, तो रानी लक्ष्मीबाई को घेरने में अंग्रेजों ने अंत किसकी मदद ली? सिंधिया परिवार की। और अपना बहुत सा खजाना सिंधिया परिवार के पास रखा दिया। और वो सिंधिया परिवार जो है वो आज बीजेपी में है सर। जब्त कीजिए पूरा खजाना मुख्यमंत्री जी, अगर हिम्मत है तो। मैं तो गुजारिश कर रहा हूं, चलिए मुझे भी लेके चलिए, मैं भी देखूंगा, खड़े होकर वीडियो बनाऊंगा कि ये देखिए भारत सरकार मतलब भारत माता के सपूत अंग्रेजों द्वारा की गई लूट को जब्त कर रहे हैं सिंधिया परिवार से। अरे आप हिंदू राजाओं पर आरोप लगा रहे हो, हिंदुओं की स्टेट पर आरोप लगा रहे हो, जब्त कीजिए, बाकियों पर बोल ही नहीं रहे हो आप नाम लीजिए। अगर सही होगा तो हाँ करेंगे, नहीं सही होगा तो ना कर देंगे, खत्म हो गई बात। लेकिन मैंने जो बोला, इतने पैसे लूट के कहां ले गया? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात, गजनवी पैसे ले गया, गौरी ले गया, चंगेज ले गया, ये मुझसे को पूछना सब तो लूट ले गए। वो मुगल नहीं थे सर। अरे कोई भी मुगल नहीं थे, उनका तो नाम नहीं लिया मुख्यमंत्री जी ने। नहीं वो मुगल नहीं थे सर। और अकबर से लेके मुगलों पे आरोप लगाया है, अकबर से लेके बहादुर शाह जफर तक सब पैसा बाहर भेज दिया, सिन्हा जी बता रहे हैं। सर बात तो समझिए मेरी। सिन्हा जी से पूछ लिए कहाँ ले गए थे, जगहों के नाम बता दें, बड़े हिस्टोरियन बन जाएंगे 5 मिनट के अंदर अंदर, दुनिया में वायरल हो जाएंगे कि सिन्हा साहब हिस्टोरियन। कहाँ है कोहिनूर, कहाँ है सर? अभी बता दे भाई। कोहिनूर तो आपके जो रिश्तेदार हैं उनके पास है सर, इंग्लैंड में आजकल। सर दूसरी बात एक बताऊं आपसे, बड़ी अहम बात जी, अवैध घुसपैठियों की बात चल रही है और कहा जा रहा है कि जो घुसपैठियों हैं इनको सब दे दिया जाएगा, भारत के लोगों का असली जो लोग हैं उनका सारा हिस्सा इनको दे दिया जाएगा। कोई सवाल नहीं पूछता सर, जवाब ही देता सर। पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसके अंदर अवैध अप्रवासी लोग ना हो। अमेरिका में भी अवैध अप्रवासी हैं, यूनाइटेड किंगडम में भी हैं, यूरोप में भी हैं, सऊदी अरब में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, श्रीलंका में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं। सर कर रहा हूं, बाकी दुनिया में तो नहीं मुद्दे उठते हैं सर। और अमेरिका में तो सबसे ज्यादा अप्रवासी भारत से हैं, अवैध अप्रवासी, और कनाडा में भी हैं। सर मुगलों ने इस देश को लूटा, आपकी वजह से उनके अत्याचारों पे आप कुछ बोलते नहीं हो सर। देखिए ये कंफर्म हो रहा है कि आप इस वक्त मजाक उड़ा रहे हैं सरकार का। मैंने बोल दिया है, अब हिम्मत है तो मैंने कहा है कि जगहों के नाम का खुलासा। तो आप मुगलों की लूट और अत्याचार को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि कितना हमारे देश के लोगों पर मुगलों ने अत्याचार किया? सर मैंने बता दिया मुगलों का खजाना कहां रखा है और अंग्रेजों का लूट का खजाना कहां रखा है। अगर आप में हिम्मत है या बाकी लोगों में हिम्मत हो, मेरी बात को झुटला दीजिए, कहिए नहीं झूठ बोल रहे हो। मैं बता दूं या सिंधिया साहब से कहला दीजिए। नहीं मैं बता दूं, सिंधिया नहीं माधवराव सिंधिया साहब, सुनिए, जो सोमनाथ मंदिर का गेट कहलवा दीजिए, अफगानी लूट करके अफगानिस्तान ले गए थे और महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों को जब पराजित किया तो 2 शर्तें रखी। एक तो लूटा हुआ सोना वापस करो, और दूसरा उन्होंने कहा कि तुम्हारी भाषा जो है वह उर्दू होगी। तो उन्होंने कहा कि हमें उर्दू नहीं आती, तो रणजीत सिंह ने कहा कि हम टीचर भेजेंगे। और वो सोना लाए, वो सोना जब सोमनाथ मंदिर को वापस किया गया तो वहां के लोगों ने स्वीकार नहीं किया कि इलेक्ट्रॉनिक छुरी आज भी हरमंदिर साहब ओके बोलिए, सोने का गेट लगा हुआ है। बोलिए आसिम वकार साहब, 20 सेकंड सर। नहीं सर बोल दिया मैंने, जो मुझे बोलना था बोल दिया है। अब इन लोगों से कह दीजिए कि मैंने खुलासा किया है कि खजाना लूट कर कहां रखा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछिए क्या उनके खानदान के लोगों के अंग्रेजों से नहीं थे? धन्यवाद। वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट में। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। दिया कुमारी जी से पूछिए कि क्या मुगलों का और अंग्रेजों का साथ देने की वजह से उनकी प्रॉपर्टियां उनको खजाना नहीं मिला? आप पूछिए उनसे जाकर। पूछता हूं सर, पूछता हूं। एक सेकंड आप उनसे पूछते नहीं है। तो दोस्तों फाइनली वीडियो को हो चुका है एंड। उम्मीद करता हूं आपको इस डिबेट में कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। मतलब गाय गोबर पर हमेशा चर्चा होती रहती है और कि मुगलों ने देश को लूटा, मुगलों ने देश को लूटा। अरे मुगल तो यहाँ पर आए थे बाहर से, मुगल यहाँ पर आए थे बाहर से, वो यहाँ पर बसे, वो यहाँ पर कुछ ना कुछ दे के गए, वो लूट के लेके नहीं गए। लूट के कौन लेके गया? अंग्रेज यहाँ पर जितने मुगलों ने बसाया था, बनाया था, जो भी तमाम चीजें सौदा जवरात या हिंदू राजाओं महाराजों का जो चीजें हुआ करती थी,
तमाम किलों में वगैरह में, तो वो चीज अंग्रेज लूट कर लेके गए यहाँ से, इंडिया से। और कोहिनूर जो कि इंग्लैंड में रखा हुआ आप सब जानते ही हैं, लेकिन ये लोग कहते रहते हैं कि मुगल यहाँ से लूट के ले गए। मुगलों ने यहाँ देश को दिया है और बहुत कुछ दिया है, तमाम धरोहर जो बनी हुई है वो सब मुगलों की दी हुई हैं। लेकिन ये लोग पता नहीं खामा पुरानी बातें उखड़ते रहते हैं। अरे आज के बाद देखी जाए कि आज हमें क्या करना है, हमें हमारा इंडिया, हमारा हिंदुस्तान किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। गोबर और गाय पर ध्यान न देते हुए हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर ध्यान देने की जरूरत है भाई साहब। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करेंगे तभी हम आगे को डेवलप कर पाएंगे, आगे को देश तरक्की कर पाएगा। वरना हम अगर गोबर और गाय में ही ध्यान भटकाते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम ही करते रहेंगे या मुगल अंग्रेज तमाम ये चीजों पर भटके रहेंगे, तो हमारा देश जो है किसी भी तरीके से तरक्की नहीं कर पाएगा। तो हमें ये सोचना है कि हमारा देश आगे तरक्की कैसे करे, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ना कि इस तरीके की डिबेट करना कि 2 किलो गोबर या गोबर की बातें बहुत चलती रहती हैं। और अभी आपने पिछली बार देखा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब ने एक बयान दिया था कि सरकारी जो है स्कूलों में जो है गोबर की लिपाई करी जाए बिना पेंट, मतलब पेंट हटा दिया जाए, पेंट की जगह जो है गोबर की लिपाई करी जाए। तो इस तरह की बयानबाजी होती रहती है और गोबर को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। गोबर आप देखें तो ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, और तमाम बाबा गोबर यहाँ ज्ञान देते रहते हैं। तो हमें जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात करने की जरूरत है और हमारा देश डेवलप कैसे हो, तरक्की कैसे करे। तमाम देश इतनी तरक्की कर गए हैं। आगे दोस्तों इस पूरी डिबेट को लेकर जो आसिफ बकर साहब ने बोला है, आपकी अपनी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे अगर चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, आपस में भाईचारा बना के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें।